अभी सबसे पहले जनता के मुद्दा है, तो मैं बेतिया नगर निगम का निगम पार्षद भी हूं और जनता का एक सबसे बड़ी यहाँ मुद्दा आ रहा था कि यहाँ पानी क्यों लगा। सबसे पहले यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, आप लोग ये जान ले कि विधायक का क्या कार्य क्षेत्र होता है, सांसद का क्या कार्य क्षेत्र होता है और मुझे कहां दोषारोपण करना है। आपका ये नगर निगम की सफाई और नगर निगम का ड्रेनेज सिस्टम को साफ करना, ये हमारा निगम का काम है और निगम का काम है ये मेयर की और हमारी पार्षदों की माने नाकामी है कि बेतिया शहर में पानी लगा। इस चीज को मैं आप सबके सामने स्वीकार करता हूं और इसका कारण भी यहाँ की जनता है। करप्शन को बंद करने के लिए जो मेयर के चुनाव, जो सभापति का चुनाव होता था और जो खरीद पोक्त होता था, इसको बंद करने के लिए हमारे माननीय बिहार के मुखिया ने डायरेक्ट चुनाव कराया और आप लोगों ने आलू भात खा के ऐसे आदमी को चुन के भेजा है जो आज तक 3 वर्षों में, मैंने वार्ड नंबर 3 का पार्षद जो 3 वर्ष से सफाई के लिए चिल्ला रहा हूं बोर्ड में, आज तक एक झाड़ू तक नहीं खरीदाया। हम लोग को झाड़ू भी मिलता है तो 3 महीने पे मिलता है। तो इसके मेन जिम्मेवार बेतिया शहर की जनता है। आप भोली भाली जनता, आप लोगों को आलू भात खा के बहका के वोट लेके। आलू भात का मतलब क्या हुआ? जनता जानती है, जनता जानती। अरे तो हमें बताइए ना। अरे जनता आलू भात खा के वोट दे दी है और उसको ऐसे आदमी को यहाँ मेयर चुन के भेज दिया गया है जो अपने काम है। मैं आया जी जनाब अली। मेरा 2 सवाल है, एक सवाल भाजपा से, एक कांग्रेस से। पहला सवाल भाजपा से, 14 में मोदी जी की सरकार बनती है और 15 से सहारा इंडिया का भुगतान बंद होता है, इसके लिए क्यों नहीं मोदी जी को दोषी ठहरा दिया जाए? हाँ। दूसरा सवाल कांग्रेस से, आरक्षण की जरूरत चिराग पासवान को है या उनके यहाँ खाना बनाने वाले रसोईया को है? दूसरा सवाल कांग्रेस से। क्या नाम है आपका? गिरिजेश पांडे जी। कांग्रेस के प्रवक्ता से उन्होंने सवाल पूछा है। एक सवाल पूछा है उन्होंने भाजपा से कि भाई ये बताइए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा लगा हुआ उसका भुगतान कैसे ना हो और उसका भुगतान के लिए क्या। मैं आ रहा हूं बेटा, आ जाऊंगा। तुम इधर खड़े थे कि उधर चले गए? जी, तो उसके भुगतान के लिए आपने क्या किया वो आप बताइएगा और कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे कि रिजर्वेशन की जरूरत पासवान साहब को है या पासवान साहब के रसोइये को ज्यादा जरूरत है। जी, सबसे पहले आप सबका बेतिया में स्वागत है, आपका भी स्वागत है। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, उनकी आवाज के वजह से यहां आरक्षण की बात आई। आरक्षण की जरूरत हर स्टेज पे है, उस चपरासी को भी है और उस सुप्रीम कोर्ट के जज को भी है, उस आईएएस को भी है और आपको भी है और मुझे भी है। अरे हमें कौन देगा यार? हमें कौन देने वाला है? हमको तो वहीं से ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये तो डूब के जाना, मुझे तो डूब के ही जाना है। आप अपनी बात बताइए। तू इधर उधर की बात मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। मुझे तो आप ये बताइए कि ज्यादा जरूरत किसे है रिजर्वेशन की? कैसे आपने कह दिया आपको नहीं है? हमें नहीं जरूरत। आज मीडिया में 95% लोग कौन है? कौन है? बड़े लोग हैं। अच्छा, अगड़ी जाति के लोग हैं। वो 3% लोग हैं जो 97% पे कब्जा बिठा के बैठे हुए हैं। आरक्षण क्यों नहीं है? ये तो टैलेंट का भैया वहां तो टैलेंट का मामला है, टैलेंट पे चलेगा मामला। ये बात आपने सही कही कि टैलेंट का मामला है। लेकिन एक आदमी चढ़ेगा हिमालय जूता और ऑक्सीजन लेकर और एक व्यक्ति को खाली पैर दौड़ाएंगे और कहेंगे बहुत टैलेंट है आपके पास, बहुत टैलेंट है आपके पास। खाली जूता, बिना पैर के, बिना जूता के हम चढ़ जाए हिमालय पे, भूखे पेट चढ़ जाएं, हमारे पास कपड़े नहीं हो और आप कपड़े ले लें, वीआईपी जूता ले लें, भरपेट भोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें। आपके पास तो बहुत टैलेंट है जी। अरे बराबरी का मौका दीजिए और तब देखिए टैलेंट भीमराव अंबेडकर का। वो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। मैंने माइक नहीं हटाया इसीलिए क्योंकि बात कहने का पूरा हक है। सवाल यह है कि उसी भीमराव अंबेडकर को जिसका आप उदाहरण दे रहे थे, उसको हराने के लिए सारे उपक्रम आपने कर डाले। किसने कर डाले? भाजपा ने कौन सा कसर छोड़ा? तो फिर सवाल यह है कि फिर भाजपा, या तो फिर भाजपा और फिर आप उदाहरण दे रहे हैं भाजपा का। भाई में तो आप में और आप में फर्क क्या? आप में और आप में फर्क क्या, ये बताइए। हमारे में फर्क यह है कि हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं।
हमारे में फर्क ये है कि हम आरक्षण के तो मुझे बताइए, फिर मुझे बताइए, यहीं से जगजीवन राम हुए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? बना देते जगजीवन राम को प्रधानमंत्री। आया जनाब आली हमारे बीच में, बड़े शायर, मैं जरूर बोलना, शायर की बात सुनो, वो भी अपने बहुत ढूंढ के लाते हैं कोई चीज। जी जनाब आली, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए, मेरे शो में बैठने के लिए। डॉक्टर शकील जनाब प्रख्यात शायर हैं, आइए डॉक्टर शकील साहब। जी जी आ जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फरमाइए। शुक्रिया आपका। कुछ शेर से बोला जाए। मैं बगहा से आ रहा हूं और आप तमाम वासियों को, जो बेतिया वासी हैं, अगल बगल के हैं, उनको यही कहना चाहता हूं कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं और मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं। क्या बात है, वाह। आज की इस महफिल में आपने जितनी बेबाकी से सारे सवालात किए, जितनी पार्टियों के लोगों ने जवाबात दिए, उनसे ऐसा लगता है कि सियासी जो शऊर है वो बहुत आगे जा चुका है। और मोदी जी का सरूर हो या तेजस्वी जी का गरूर हो या किसी और का नई पार्टी का फतूर हो, इन तमाम चीजों के साथ साथ अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो हम लोगों के बीच में आपसी मोहब्बत, आपसी सौहार्द, मेल जोल का माहौल और नफरत को किनारे करने की कोशिश होनी चाहिए। अगर हमारे इस चुनाव में ऐसा बंदा खड़ा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो मेरे धर्म का हो, मेरी बिरादरी का हो, अगर वो कड़वापन फैलाता है, समाज को गंदा करता है, समाज को खराब करता है, हम उसको नहीं दे करके हम उसको वोट दें जो मोहब्बतों का अमीन है, जिसके अंदर ये विकल्प है कि वो समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले जाएगा। बिरादरी बहुत हो चुकी। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 3% राज कर रहा है 97% पर। आपके 3% को जब मौका दिया गया मायावती जी को, तो उन्होंने क्या किया? खाली अपनी मूर्तियां बनवा ली। आपके 3% को मौका दिया गया चिराग पासवान जी को, क्या किया कि उन्होंने, आप लोग देख रहे हैं। तो आप गरीबों को नहीं देखते हैं और बिरादरी पर जो आपका मठाधीश है उसको देखते हैं। एक तरफ जमाना है, एक तरफ जरूरत है, और इसके बाद भी दुनिया कितनी खूबसूरत है। बहुत अच्छा शेर है साहब, बहुत अच्छा शेर है। अगले 20 सेकंड बीजेपी के, मैं आ रहा हूं, अगले 20 सेकंड बीजेपी के, आइए। आ रहे, अरे बीच में डिस्टर्ब ना करो बाबू। देखिए अभी लगातार ये लोग विकास की बात कर रहे हैं, ये लोग लगातार एनडीए सरकार की नाकामी की बात कर रहे हैं, पर इन्हें पता नहीं कि इस चंपारण को सत्याग्रह की भूमि के नाम से हम लोग जानते थे, सारी दुनिया जानती थी, पर इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने मिनी चंबल बना दिया था इसे। मिनी चंबल, इन्होंने मिनी चंबल के नाम से बदनाम किया था इसे। और जब 20 साल पहले, अगर इसमें से जो लोग 20 साल पहले जिनका जन्म हुआ, जो होश में रहे होंगे, उन्हें याद होगा कि 20 साल पहले हमारा घर यहां से मनाट 40 मिनट दूर पड़ता है, वहां से यहां आने में 2.5 घंटे समय लगते थे, और आज यहां से पटना जाने में 3.5 घंटा समय लगता है। विकास का मतलब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। विकास का मतलब आज जो हमारे अभी एक बंधु ने बताया, विकास का मतलब हर घर में शिक्षा, विकास का मतलब हर घर में रोजगार। हमारे नीतीश जी ने अभी 50 लाख, 10 लाख सरकारी नौकरी और 40 लाख लोगों को रोजगार दिया है। यह विकास होता है। तो सिर्फ कहने से और सिर्फ इनकी जो बात है, ये उनकी बात करते हैं जो सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं, सिर्फ अपने बच्चों को सेट करने की बात करते हैं। उनमें इनका भी कोई स्थान नहीं है, इनकी पार्टी में इन लोगों का भी कोई स्थान नहीं है। वो लोग अपने परिवार की बात करते हैं।